जय श्री राम। प्रभु निखिल भुवननाथम शाश्वतम सुप्रसन्नम भारती भावगम्यम निर्गुणैर्भावे पुष्पै हरिर्मुदित समस्तम पूज्याम्यात्म भावम सरस्वती हृदय पत्नी सर्वसाक्षी चिदात्मा। साथियों, अक्सर हम सुनते हैं कि पितृ कौन है। वास्तव में देखा जाए ये बड़ा चिंतनीय विषय है कि पितृ कौन है। अपना आज का वक्तव्य यही है। पितृ हमारे दिवंगत पूर्वज जो स्वर्गवासी हो चुके, वो हमारे पितृ हैं। अब पितृ नाम क्यों दिया गया, पितृ शब्द से इसको अभिहित क्यों किया गया? हमने आज विज्ञान में कई बार सुना है कि डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए का तात्पर्य मेडिकल के आधार पर अलग परिभाषा है, लेकिन ज्योतिष के आधार पर, धर्मशास्त्र के आधार पर मेरी निजी व्यक्तिगत राय है कि डी फॉर दादा, एन फॉर नाना और ए फॉर आत्मा, ये हमारा डीएनए है। अब दादा नाना इनके वंशज ही हमारे जन्मदाता है। पितृसत्तात्मक यानी कि दादा से पिता और नाना से माता। पिता यानी पितृसत्तात्मक और माता यानी मातृसत्तात्मक। पिता हमारा कर्म का पोषक होता है और माता हमारी मन की पोषक होती है। अब हमारे शरीर में सूक्ष्मतया दो चैनल हैं, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक का आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी का तात्पर्य है व्हाइट ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स का सीधा संबंध पितृसत्तात्मक यानी पिता से है। लाल का तात्पर्य होता है ऊर्जा, शक्ति। पिता से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, पिता से हमें शक्ति प्राप्त होती है, पिता से हमें नई चेतना शक्ति प्राप्त होती है। और माता डब्ल्यूबीसी का मतलब है श्वेत रक्त कणिकाएं, जो हमारी मन की पोषक है। श्वेत शांति का कारक है। माता से हमें सहनशीलता प्राप्त होती है, माता से हमें क्षमाशीलता प्राप्त होती है, माता से हमें एक नई मन की क्षमता प्राप्त होती है, माता से हमें विनम्रता प्राप्त होती है। तो ये पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक का सीधा संबंध हमारी आत्मा से है, हमारे शरीर से है। यदि माता पिता नहीं होते तो हमारा शरीर कहाँ से आता है, ये आत्मा कहाँ से आती है? तो यही हमारे पितृ हैं। अब हमारे जो पितृ हैं ये दिवंगत होने के पश्चात 16 दिन, एक वर्ष में 16 दिन आते हैं श्राद्ध पक्ष के, यानी भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के 16 दिन ये पितरों के होते हैं, जिसे कि हम देसी भाषा में कनागत कहते हैं। श्राद्ध पक्ष यानी कन्या राशि के ऊपर सूर्य आता है, कन्या आगत है भानु, वो कनागत कहलाता है। अब श्राद्ध पक्ष में हमारे जो पितृ हैं ये आकाश में, वायु रूप में, सूक्ष्म रूप में विचरण करते हैं और अपने परिवार को, अपनी संतान को संभालने के लिए आते हैं। वो देखते हैं कि हमारी संतान जो हम पीछे छोड़ कर के आए हैं, क्या हमारे बताए हुए संस्कारों पर चल रहे हैं, उन पद चिन्हों पर चल रहे हैं, या उससे पतित हो चुके हैं। हम जो संपत्ति छोड़ करके आए हैं, हम जो विरासत छोड़ करके आए हैं, उस विरासत का उन्होंने लोप कर दिया या उसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ा रहे हैं। ये वहां से वो देखते हैं। यदि हम उनके संस्कारों को उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो हमारे पितृदोष कभी होंगे ही नहीं। हमारे पितृ बड़े प्रसन्न होंगे, हमें आशीर्वाद देंगे। और उनकी छोड़ी हुई विरासत को यदि हम आपस में बंटवारा करके बर्बाद करेंगे, यदि उनकी विरासत को हम नुकसान पहुंचाएंगे,
यदि उनकी विरासत के ऊपर हम अपने भाई बंधुओं से हम लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो हमारे पितृ प्रसन्न नहीं होंगे, उनकी आत्मा बड़ी दुख पाएगी और वो हमें पितृदोष के नाम से जाना जाएगा। वो हमारा पितृदोष होता है। तो साथियों, ये हमारे पितृ और कोई नहीं, हमारे दिवंगत पूर्वज हैं, जो समय समय पर आकाश मार्ग में सूक्ष्म शरीर धारण करके वायु रूप में विचरण करते हुए हमें संभालने के लिए आते हैं। तो हमें पितरों को प्रसन्न रखने के लिए उनके संस्कारों के ऊपर, उनके आदर्शों के ऊपर चलना चाहिए। अब आगे अपना जो विषय होगा अगली कड़ी में, वो होगा कि पितृदोष क्या है और पितृदोष की शांति के उपाय क्या है, वो हम अगली कड़ी में समझें। धन्यवाद। जय श्री राम।